मैं फिरोज अहमद सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या बरकत नहीं करूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त गांधी मैदान से आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के तमाम सहयोगी, तमाम मंत्री इस वक्त, जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा बहुमत मिला है महागठबंधन को चुनाव में, उसके बाद लोगों की उम्मीद उमड़ी है गांधी मैदान में, लोगों की शक्ल में वहाँ उम्मीदें उमड़ी हैं। इन उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है महागठबंधन के सामने। भारत की प्रभुता और अखंडता मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतः निर्वहन तथा मैं भय या संस्कार राग या द्वेष के सभी प्रकार के लोकशक्ति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँ। मैं सबसे प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री को मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करूँगा। मुनेश्वर चौधरी ने आरजेडी के कोटे से शपथ ली है पद और गोपनीयता की। छपरा से विधानसभा का इन्होंने चुनाव जीता है। मुनेश्वर चौधरी नीतीश कुमार के अहम सहयोगी, और छपरा के जरखा से इन्होंने विधानसभा का गरखा से विधानसभा का इन्होंने चुनाव जीता है। छपरा जिले के गरखा विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं मुनेश्वर चौधरी। आरजेडी के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो छपरा ज़िले से मुनेश्वर चौधरी आते हैं, गरखा विधानसभा सीट से ताल्लुक़ रखते हैं और आरजेडी के कोटे से शपथ ली है। तो आरजेडी का जहां तक सवाल है उसके लिए छपरा ज़िला बेहद अहमियत रखता है। और अब जेडीयू कोटे से मदन साहनी को बुलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। मैं मदन साहनी सब निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या बरकत नहीं करूँगा। मदन सहनी ने गौड़ा बौराम से विधानसभा का चुनाव जीता है और जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं मदन सहनी। गौड़ा बौराम विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं मदन सहनी और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से
मंत्री बने हैं मदन सहनी। और लोगों में कितना उमंग है, लोगों में कितना उल्लास है, इन आवाज़ों के जरिए आप तक पहुंच रहा है। लोगों की उम्मीद बिहार की नई सरकार से। मदन सहनी बड़ा बौराम के विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है रामनाथ कोविंद ने। श्री कपिल देव कामत जेडीयू के कोटे से कपिल देव कामत को बुलाया जा रहा है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। कपिल देव कामत जेडीयू के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल देव कामत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिना बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार लाया जाएगा और मुझे ज्ञात होगा कि किसी के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्माण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। कपिल देव कामत ने जेडीयू के कोटे से पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बाबू बरही से विधानसभा का चुनाव जीता है। बाबू बरही से विधायक चुने गए हैं जेडीयू के टिकट पर और जेडीयू के कोटे से ही मंत्री बनाया गया है कपिल देव कामत को। तो नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है बाबू बरही के विधायक पर और कपिल देव कामत ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बाबू बरही से चुनाव जीतने वाले जेडीयू के उम्मीदवार कपिल देव कामत मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से, जहां बिहार की नई सरकार शपथ ले रही है। लोगों की उम्मीद वहां पर उमड़ी है, भारी जन सैलाब है शपथ ग्रहण समारोह में और काफ़ी उल्लास नज़र आ रहा है जन समूह में। श्रीमती अनीता देवी और अब अनीता देवी को आरजेडी के कोटे से बुलाया जा रहा है शपथ लेने के लिए।